नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि किन किन तरीकों से आप सामने वाले का मन पढ़ सकते हैं। तो साथियों, मन पढ़ना कोई जादूगरी नहीं है, बल्कि एक गहरी कला और अभ्यास है। और जितना आप ये कला को सीख जाएंगे, जितना आप इसके अभ्यास करेंगे, एप्लीकेशन लाएंगे, उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे सामने वाले के मन को पढ़ने का। और उसके 7 तरीके हम चर्चा करेंगे। तो ये तरीके डिस्कस करने से पहले आपको एक गुजारिश है कि आप चैनल @Mr. Sudeep 104 को सब्सक्राइब करते चलें। साथियों, हम उन 7 तरीकों की तरफ बढ़ते हैं जिससे आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं। तो पहला तरीका है साथियों किसी के मन को पढ़ने का, और वो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ना। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे को। इंसान का चेहरा उसके मन का आईना होता है। जो मन में चल रहा है वो चेहरे पे आ ही जाता है। अगर उसके चेहरे पे मुस्कान है तो इसका मतलब वो आदमी खुश है। अगर वो होंठ काट रहा है, इसका मतलब उसमें घबराहट है। वो झूठ बोलने वाला है या बोल रहा है। अगर वो आपसे आंखें चुरा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई गिल्ट है, अपराध बोध है, कोई चीज आपसे छिपा रहा है। और ये कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ सामने वाले के चेहरे को 2 सेकंड ध्यान से देख लीजिए। उसमें चेहरे पे उसके मन की झलक आपको मिल जाएगी। साथियों, दूसरा तरीका किसी के मन को पढ़ने का ये है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और वो है आई कांटेक्ट एनालिसिस। उसकी आंखों में देखना। अगर सामने वाला आपकी आंखों में लगातार देख रहा है, इसका मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसमें सच्चाई है। अगर वो आपको देख के जल्दी से नजरें घुमा ले रहा है, इसका मतलब उसके अंदर झूठ घुसा हुआ है, बेचैनी है उसके अंदर। अगर वो बार बार आपको देखते हुए पलकें झपका रहा है, इसका मतलब उसमें घबराहट भरी है। तो साथियों, आंखें जो हैं मन के राज को खोलती हैं। क्या इसके दिल में, मन में चल रहा है, वो पता चल जाता है। किससे? आंखों को देख के। एक और तरीका है व्यक्ति के मन को पढ़ने का, और वो है बॉडी लैंग्वेज को देखना। बॉडी लैंग्वेज आप उसकी देखिए। अगर वो बंद मुट्ठियां किए हुए है, अपनी मुट्ठियां बंद किए हुए, या अपने हाथ को क्रॉस बांध के बैठा है, खड़ा है, इसका मतलब वो डिफेंसिव है, मन से रक्षात्मक है, झूठा है। अगर व्यक्ति खुले शरीर के साथ बैठा या खड़ा है, उसके कंधे सीधे हैं, तो इसका मतलब उसमें आत्मविश्वास है। अगर वो बैठा बैठा पैर हिला रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर बेचैनी है। तो साथियों, शब्दों से ज्यादा सच्चाई शरीर से निकल के आती है। तो शरीर पे भी ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है उसके मन को पढ़ने के लिए। चौथा, किसी व्यक्ति के मन की बातों को पढ़ सकते हैं उसके टोन और स्पीच पैटर्न से। कैसे? अगर वो तेज और ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर उत्तेजना है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर गुस्सा है, एक्साइटमेंट है। अगर वो शख्स धीमी आवाज में बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, मैं करके बोल रहा है, इसका मतलब उसकी सोच में झिझक है। सोच सोच के बोल रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, छिपाना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कुछ 2-3 शब्दों को बार बार दोहरा रहा है, इसका मतलब उसके मन में उलझन है, कुछ कहना चाह रहा है उस पे लेकिन कह नहीं पा रहा है।
और बोलने पे आप शब्द को ही नहीं, उसके टोन को भी समझना है कि किस टोन में वो बोल रहा है। साथियों, एक और तरीका है व्यक्ति के मन को पढ़ने का, और वो है उससे कोई बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ के और उसका रिएक्शन देखिए। कठिन सवाल पूछ के और प्रतिक्रिया देखिए। कठिन सवाल जैसे, अगर तुम्हें सच बोलना पड़े तो क्या छुपाओगे? उसका रिएक्शन देखिए। अगर तुम्हें सच बोलना पड़े तो क्या छिपाओगे? क्या होगा? उसकी हंसी को वॉच करिए, उसके गुस्से को वॉच करिए, उसके टाल मटोल आंसर को वॉच करिए, और वो उसकी मनस्थिति को बता देगा। असली मन संकट में ही खुलता है। मन की बात आदमी तभी बताता है जब प्रॉब्लम में होता है। अगला एक और तरीका, छठवां, कि उसकी बार बार दोहराई गई बातों पे ध्यान देना है। कुछ चीजें वो बार बार बोलेगा, बहुत ज्यादा किसी बात पे सफाई दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई बात, उस चीज से रिलेटेड बात बैठी हुई है, छुपी भावना का संकेत दे रहा है। और साथियों, सातवीं चीज है मन को पहचानने के लिए, मन को समझने के लिए, और वो है उसकी चुप्पी, साइलेंस। आदमी बोल रहा है, अचानक से चुप हो गया, तो जहां पे जाके वो चुप हुआ है, इसका मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम है उसके मन में। या बात बार बोलते हुए और उस सब्जेक्ट तक, उस टॉपिक तक ले जाके फिर बात बदल देना, या बिल्कुल साइलेंट हो जाना। तो ये सब बता रहा है कि वो मन से बड़ा गहरा आदमी है और बड़ी मुश्किल से बात बाहर निकाल रहा है। तो साथियों, हर चुप्पी में एक कहानी छिपी होती है, और सिर्फ जरूरत है कि उस चुप्पी से कहानी को निकाल के लाना, यानी मन को समझना। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक आता है एंड। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।